कि गुरु ज्ञान का साबुन लियो, ओ सत्संगत की दरिया माँ, और तोले ओ साजनिया री तेरे लागे दाग चुनरिया माँ। चुनरिया मतलब इस शरीर में दाग कितने लाग है। इस कपड़े के दाग नहीं छुड़ाना है, इस शरीर के दाग छुड़ाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, अवगुण एक होता शरीर अवगुण। जैसे शरीर में और एक होता है मन का अवगुण है, एक होता है तन का अवगुण, एक होता है मन का अवगुण है। जैसे कोई शरीर में तुम नशा पत्ती करोगे तो तुम्हारा शरीर खराब होगा, ठीक। अगर तन स्वस्थ, आप जैसे तन स्वस्थ रखते हो तो मन को भी स्वस्थ रखना है। तो जब नशा कोई नहीं करोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। जब कोई नशा नहीं करोगे और जब शरीर बढ़िया रहेगा तो काफ़ी दिन तक शरीर चलेगा, 100 साल के बाद भी जियोगे। और जब कोई बीमारी नहीं रहेगी तो बढ़िया अच्छा जियोगे, भजन करोगे बिना बीमारी के ना, कोई बढ़िया आनंद सुख आएगा, नहीं आएगा ना। और शरीर, भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप हम नशा कर रहे तो हमारा भजन ना करें ना, आप नशा भी करें मगर भगवान का भजन करें। भगवान का भजन कहता कि आप शरीर नशा करोगे तो शरीर बेकार होगा आपका, हमारा थोड़ा बेकार होगा। और ये शरीर हमारे पास थोड़ा आएगा आपका शरीर, तो ये मृत लोक में समा जाएगा। ये शरीर हमने तुमको थोड़ा दिया है, ये तो शरीर प्रकृति द्वारा दिया था। हमने तो अपना अंश तुमको दिया है, हमने तो अपना अंश भेजा है तुमको। शरीर तो यहाँ संसार में मिला है माता पिता के द्वारा। अब ये माता पिता जब शरीर छूटेगा तो ये हमारा अंश चला, हम अपना अंश निकाल लेंगे। अब ये शरीर चाहे मिट्टी में पड़े, चाहे कीट खाएं, चाहे कुत्ता खाएं, हमसे क्या मतलब है, हमसे क्या मतलब है। ये मकान हमारा नहीं है, ये मकान तो दूसरे का, पर हमने आपको रहने लिए भेज दिया इसमें है। तो आप तन को शुद्ध कीजिए। आप नशा करोगे तो शरीर बेकार करोगे, हमसे क्या मतलब है। अब तो जब नशा करोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा। ये तो शरीर का नशा हो गया। अब मन का नशा क्या है। अब जब मन का नशा करोगे तो आपका मन बेकार हो जाएगा, और जब मन बेकार हो जाएगा तो आपका परलोक बेकार हो जाएगा। मन में आपके अभिमान है, अहंकार है, लोभ है, स्वार्थ है, संदेह है। तो जब संदेह दुनियादारी की ना काम क्रोध मतलब लोभ है तो बोलिए आपका भजन बनेगा। और जब भजन नहीं बनेगा तो उस मालिक की प्राप्ति होगी। अब मालिक कहता है कि मैं तो तेरे ही अंदर हूँ, पर आपको बदलना है। जैसे दूध है, दूध में घिच दही वो साड़ी छिपी हुई है, तो दूध पकाओ तो साड़ी अपने ऑटोमेटिक ना निकलिए। और जब तुम दूध न पकाइए साड़ी ना निकली तो मालिक कहता हम तुम्हारे ही अंदर है, तुम हमका दूध रूपी आत्मा का पकाओ तो हम ऑटोमेटिक शरीर साड़ी बन के निकलने लगी भैया, है नहीं। कि दूध से दहिया होता है और दही से माखन होए, और माखन से घी होता है, फिर लौट दूध ना होए। हंसा नीर मल हुई के घरी आओ, ताब दुर्मत दूर हुई। मालिक करे अरे हंसा, हमने जैसा तुमको भेजा था वैसे आना। कि हंसा नीर मल हुई तुम जाओ, ताब दुर्मत दूर हुई। निर्मल हुई जाओ, जब दुर्मत जब दूर हुई, जब निर्मल हुई जाओ। अद्भुत रूप अधम पर कासा, और निर्मल हुई घट देख खुलासा। हमका देखा है तो कैसे देखा है, निर्मल हुई देखो। अगर निर्मल ना हुई तो हम नजर नहीं वे। और निर्मल कैसे हुए का है, पहले दूध का पकाओ, फिर वहाँ साड़ी निकली, फिर वहाँ दही जमाओ, फिर मक्खन बनाओ, तब घी खाओ। घी रूपी परमात्मा का लाओ। तो पहले अपने तन का शुद्ध करो। और जब तन शुद्ध हुई बढ़िया, जब तन शुद्ध हुई तो मन
शुद्ध हुई, और जब मन शुद्ध हुई तो भक्ति में मन लागी, और जब भक्ति में मन लागी तो परमात्मा के रास्ता मिली कि परमात्मा का घर कैसा है, द्वार कैसा है, कैसे मिलेगा। तो और गुरु के पास जाओगे तो तुम्हें वो रास्ता बताएगा कि मालिक कैसा रूप है, ऐसा रूप है। जब उसके बताए हुए रास्ते में चलोगे तो परमात्मा कहीं है थोड़ा, परमात्मा तुम्हारे अंदर विराजमान है, और वही जो आत्मा होती है वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। भाई जब सारे पाप कर्म छोड़ दोगे, आप पहले आप दुष्ट हो, आप कोई गलत काम करते हो तो लोग कहते हैं हत्यारा है, बड़ा दुष्ट आदमी है। आप हत्या करना छोड़ दें तो आप बढ़िया संत बन गए, दुष्ट आदमी धर्मात्मा बन जाओगे। आप भंडारा कराए, मंदिर बनवा तो धर्मात्मा बन जाओगे, तो लोग कहेंगे धर्मात्मा बन गया है। आप कंठी माला पहन ले, संत बन जाए तो लोग कहेंगे संत महात्मा बन गया है। और फिर कि जो साधना में रहे वो साधु है, और जो साधना से प्रवक्त हो जाए वो महात्मा है, और जो महात्मा से परे हो जाए वही तो परमात्मा बनता है। ये सब डिग्रियां हैं। तो आप जब प्रवक्त हो जाओगे तो यही तुम्हारी आत्मा पहले धर्मात्मा थी, फिर महात्मा बनी। अब जब और पकाओगे और संसार से परे हो जाओगे कि संसार से प्रे हो गए कि भगे भागे भक्त का आवे, और जग से भागे साधु, और जग भग से दोनों भागे ताखा मदा आघात है। आप भग से भागोगे मतलब विषय वासनाओं से भागो तो आप भक्त हो जाओगे। जब विषय वासनाओं से आपके शरीर में जब कोई विषय वासना नहीं रहेगी तो आप भक्त हो। और जब जग से भागोगे, जब जग से भागोगे तब तुम साधु बन जाइयो। अभी साधु नहीं बने हो। मान लो कैसे तुम कोई नशा पत्ती सब छोड़ दो, कोई नशा पत्ती ना करो, और ना अवगुण न मन से और न तन से कोई अवगुण ना हो तो आप भक्त हो, आप भक्त बन गए। अब इसके बाद जग से भागो, तो भग से भागे भक्त का आवे, और जग से भागे साध, और जग भग दोनों से भागे देखा मदा आघात। फिर जो जगों से भागे और भग से भी भाग पर है, ना जग से मतलब और ना भग से मतलब विषय वासना से मतलब, संसार से मतलब है, तब वो बनता है परमात्मा। और जब परमात्मा और प्रवक्त हो जाता है तो वो इसी की आत्मा बन जाती है परमात्मा। परमात्मा कहीं है नहीं, परमात्मा आपको बनना पड़ेगा। और जब परमात्मा आप बन जाओगे तो जिसका चाहो जिसका कल्याण करो। पढ़ाई पर आप बनना नहीं चाहते हो, वो आप ही के अंदर छिपा हुआ है। स्कूल बच्चा जाता तो ये सब कहते हैं। और मालिक ने ये तुम्हारा शरीर जो है बड़ा सुंदर बनाया है। अब ये सोचिए कि मालिक ने हमको बनाने में कितनी मेहनत लगी है। आप अपना मकान बनाते हो, पूरी उम्र बीत गई आपकी, बताइए साल 80-85 साल की उम्र हो गई है, आप कितना मकान बनवाए? केवल एक कोठरी एक कमरा बनवाए पाए इतनी उम्र में है। और मालिक ने बताइए जैसे तुमने बनाया, मालिक ने भी तुमको तो बनाया है, और तुमने इतनी मेहनत से मकान बनाया, आज कोई आकर के मकान गिरा दे तो कैसा लगेगा है? और मालिक ने इतनी हिसाब से बनाया, इतना मेहनत से बनाया, और तुम इसको 50 साल में 40 साल में बेकार कर डालते हो, उस मालिक को तकलीफ नहीं होती है जिसने तुमको बनाया है? कि 5 तत्व की ये चूनर है, बड़े जतन से गई बीनी, और बीन बीन कर 9 महीना माया चूनर त्यारी कीनी, और मन माया के अभिमान माँ कर बुरी भली तुम ना चीनी, और जब प्रभु ने अर दया करी तब तुम्हें चुनरिया दई दीनी, और काम क्रोध ओढ़ी ओढ़ी के मैली की न्यो कपट कजरवा करिया में, और धोले वही साजनियारी तेरे लाग के दाग चुनरिया में। चुनरिया मतलब शरीर, शरीर में दाग लगे हुए हैं, बड़े जतन से कई बीनी, और बीन बीन के 9 महीना मैया चूनर तैयारी की ने। ये शरीर कितने दिन में बिना गया बोलिए? 9 महीना लगा बनने में, नहीं लगा?
अब बताइए अगर ये इसमें अगर एक दिन टाइम लगता तो एक ही दिन में बन जाता। इसका मतलब है कि ये एक दिन में इसका बनना मुश्किल था, 1 महीने में बनना मुश्किल था, 6 महीने में बनना मुश्किल था। इसका मतलब टाइम कितना है? 9 महीना। 9 महीना के ऊपर समय लगा, नहीं लगा? कितना मतलब इतना टाइम लगा। बीन बीन के 9 महीना में यह चुनर तैयारी की नी, और जब प्रभु ने दया करी तब तुम्हें चुनरिया दई दी। देखा, शरीर जैसे बिन जाता है, किसी का शरीर बन गया मतलब 6 महीना तक बिना गया, और मालूम चला कि 6 महीना में कोई गड़बड़ी हो गई बिनने में, धागा कैसे टूट गया तो पूरा शरीर बेकार हो गया। मालूम चला कि 4 महीना में धागा टूट जाता है तो पता चला 4 महीने में शरीर बेकार हो गया है, चुनरिया बेकार हो गई है। पर जब उसकी नंबर है, अब तुम्हारा नंबर लगा हुआ है पर नंबर तुम्हारा कट गया, और जब नंबर तुम्हारा कट गया तो तुम्हारा काम खत्म, तुम आगे फिचौरा से चलेगी। है नंबर कट भी जाता है बहुत से लोगों का है। तो जब उसने दया करी, बहुत दया की, जब तुमने बहुत गुहार की तब तुमको ये शरीर उसने दिया, और जब शरीर दे दिया तो तुम अभिमान मवाकर ना भला जाने हो ना बुरा जाने हो, ना जाने हो कैस ना जाने हो वैसे, जैस पायो तैसे माँ जौन मनो तौन बराबर रहे है। और बेकार का के ना कि कपट कजरवा करिया माँ ओढ़ ओढ़ के मैली की ने कपट कजरवा करिया माँ। ये शरीर का यहाँ ओढ़े मतलब ऐसे ओढ़े कि दोबारा या ओढ़ने के काबिल न रखे हो, बिल्कुल थिया छाड़ कर डाले, नहीं कर डाले। चूनर नहीं है, 30 साल की उम्र जरूर है, पर मालूम चले बिटिया कि कैंसर है। बताओ नहीं चुनरिया में दाग लग गया, शरीर नया बिल्कुल बढ़िया लड़का है, ग्वार पियर बढ़िया है, और मालूम चला कि यार भैया जो नशा करत रहा है तो एक चक्कर आवत है, नई चुनर में दाग लग नहीं लगा। और जब नई चुनर में दाग जो नया कपड़ा है और ये मन कोनो दाग लग जाए, और फिर कह दो जैसे बेचे जो जो होते हैं बजाजी बेचने वाले, और कोनो या कटो भाव होए तो तुमसे कहते भैया आखिर जब दर्जी के पास ये कपड़ा जाएगा तो पूरा कट डाली, कपड़ा शर्ट बनावे खातिर कितने टुकड़ा कट डाला था और केवल एक कोना वो कपड़ा काट दे तुम तो तुम ले जाओ ना ले जाओ तो ये भैया हम ना ले गए, और या मान ले मत दाग लगो होए तो न ले जाओ है। अब बताओ जब दाग लगा हुआ कपड़ा तुम ले सकते हो, अच्छा नहीं लगता है तो मान लेंगे तुम भरी जवानी में, बताओ 25 साल 20 साल 30 साल में मत दाग लगाए बैठो तो बताओ ये तुम्हारा कौन इसको लेगा? कौन मालूम परमात्मा तुमको स्वीकार करेगा? है ये कपड़ा स्वीकार परमात्मा करेगा? नहीं करेगा, बताइए। है ये कपड़ा परमात्मा का कपड़ा है, हाँ तो ये परमात्मा कपड़ा नहीं स्वीकार करेगा। कहीं जैसा हमने नया दिया था इसको भागो तो लेके जाओ, ये क्या करे? परमात्मा तुरंत तुम्हें भगा देगा, क्योंकि इसमें दाग लगाए बैठे कितने कि काम क्रोध मद लोभ मोह के 5 दाग ये माला के, 5 दाग लाग के, और मन माया के खेल खेल मैल भय धागे धागे, और पिया तुम्हारे जांच करेंगे तो का करियो उनके आगे, और हुआ बहाना या कौन चली है मिली नहीं माफी मांगे, और चतुराई से काम न चली है ना तेरी अकल हुनरिया में, और धोले ना साजनिया री तेरे लागे दाग चुनरिया में। एमा कितने दाग लाग गए? 5। काम क्रोध मद लोभ मोह, तो पहले ये 5 दाग छुड़ाओ। है? कहते हैं कि अगर छुड़ाने वाला चाहेगा छुड़ा लेगा, है? कि मैं मुश्किल भी नहीं हूँ, मैं आसान भी नहीं हूँ। भैया छुड़ाने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं है, और न छुड़ाने वाले के लिए आसान भी नहीं है, है? मैं मुश्किल भी नहीं हूँ, मैं आसान भी नहीं हूँ, और मैं ऐसो इसरत का सामान भी नहीं हूँ। तो सोचो कि यहाँ मैं ऐस की कोई ऐस वाली चीजें हैं ना, सामान भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, तो ये आसान भी नहीं है।
और मुश्किल भी नहीं है, और छुड़ाने वाली कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई नशा करता तो सोचो कि आप छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे आप, हैं? तो इसमें 5 दाग लाद हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह के, और मन और माया का खेल। मन और माया का जो देश है, और मन माया तुमका अपन खेल बना ली निसी। हम लोग ओके खेले, हम तो खेल ही रहे हैं, जय वो चाहते हैं खिलावत है, हैं? अगर हम चाहें कि भक्ति कल्याण है तो करने था। जब वो मन तो भक्ति कराई, जब मन हो तो कहीं जुगम खिलाई, जब मन तो दारू पिए, जब मन होए तो तुमका नचनी ना नचाई, हैं? बताओ, अगर तुम अब हर मन ना हो तो तुम इन्हें उतनी सत्संग सुना है? बताओ, हैं? बताओ, हैं? आज घर मन भा तो मन और मन भा तो तुम आ गए, और घर मन ना हुआ तो तुम इन्हें होने पहुंची, हैं? तो मन माया के खेल खेल में मैल भय धागे धागे, और वो अपने खेल मैया सारे कपड़ा के धागे धागे मैल कट डाले से, या को अंतरात्मा जगह नहीं छोड़ो वैसे जरा से ना कि बिटिया हो, या चलो महीना माँ या साल माँ या आपको दिन भक्ति करेंगे, जगह नहीं छोड़ने से। अगर या को जगह छोड़ने से, या को कोना साफ सुथरा हुआ तो भक्ति जरूर हो जाती, और सारा कपड़ा मैल कट डाले से, समझो, हैं? और पिया, समझो, तब बताया, अब बताया कि पिया तुम्हारे जांच करेंगे तब तुम का कर यौन खेएंगे। अब बताओ, भी जब जांच करिए माफी मांगिए तो खेएंगे का करियो बताओ, है? तो बहाना न मांगिए। ऐसे बिटिया हो जाती है, हिंद शादी होके जाती है तो उन ससुराल वाले पूछें बिटिया हो और घर के हाल चल बताओ, हैं? तो का हुई, हैं? तो अब बताओ तो का करियो, हैं? तो बताया तो हुआ बहाना या को न चलिए, और तेरे अकल नहीं हुनरिया माँ चतुराई से काम न चलिए, इतनी तो होशियारी है नहीं कि हम बहाना बना लें, क्योंकि बहाना बना वाले काम नहीं की नो भाई, बहाना वो है बनाए पाई ये के होशियारी है, आपके अंदर होशियारी नहीं है, होशियारी हो तो बहाना बना दे। अब कोई बहाना न चलिए, किनारे दे कि जीव चराचर सब तरसे, किन्नर दे ही पाने के खातिर जीव चराचर सब तरसे, और जन्म जन्म से आस लगाए और पीते कहीं कोटिन बरस है। ये बेचारे जितने जीव जंतु फिर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि एक बार मालिक हमें मानव तन मिल जाए तो हम उद्धार हो जाए। कार नहीं है, देवी देवता तरह से भगवान है, भजन करेगा एक बार तो मौका दे दो मालिक है। ये सारे जीव पशु पक्षी पेड़ पौधा ये सब भोग में आए तरस रहे हैं, जन्म जन्म से आस लगाए बैठे, ना ई जन्म में तो ई जन्म में शायद मिल जाए, ई जन्म में तो ई जन्म में मिल जाए, और जे खा मिल नहीं तरस रहे हैं, और जे खा मिल गया है तो वही चीज कीमत नहीं समझ रहा है? कि नर दे पाने के खातिर जीव चराचर सब तरसे, और जन्म जन्म से आस लगाए और पीते कहीं कोटिन बरसे, ओ अरे अभिमानी अब ऊंचे तिलो हंसा निकल जाए घर से। अरे कब जीती जाओ? जब शरीर से जो हंसा निकली तब जीती जाओ का? जब आखिरी सांस रही तब जीती जाओ का? हैं कि भगवान अब भजन नहीं कर पाने, एक मौका दे दो भजन कर लें तब है। जब कान दे बहिरा उपजे जाओ, या जब सुनाई न दे तब सोचियो का? जब आँखें दिखाई न दे तब सोचियो का? जब पैरन से चल न पाइयो तब सोचियो का? जब हाथन से कुछ कर न पाइयो तब सोचियो का? जब मुंह से बोल न पाइयो तब सोचियो का? हैं बताओ कब सोचियो? जबकि भजन है जवानी क्या, भजन है जवानी क्या है? तो चलो खैर जवानी में नहीं किंतु बुढ़ापा में कर लो तो का अब कब सोचियो? हैं जब रहे न कौने काम पे, जब रहे भरोसे राम के, हैं तब कौन रामो काम नहीं है। हैं ओ अभिमानी अब ऊंचे तिले अपनी चूनर को धो ले, हैं और नहीं नाम कलंकित तुम्हारा होई है, और सब लिख जाई चुनरिया में। हैं अब अच्छे कर्म करके जाओ तो
तुम्हारा सबको नाम ली, बहुत बढ़िया आदमी रहा है, बहुत अच्छे रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगर और तुम गंदे कर्म करके जा रहे हो तो कहीं हाँ तुम्हारा को नाम ले ना शरीरो अपन शरीर भी कलंक कर ली ने, मन भी कलंक कर ली ने और नाम भी कलंक कर ली ने। मतलब तन में भी दाग लगो और मन में भी दाग लगो और नाम में भी दाग लगा ली ने। यार फलाने ऐसा रहा है मगर बहुत दुष्ट प्रकार के रहा है। आज बुरा कर्म करके जाओगे तो कोई अच्छा कहेगा? कोई अच्छा नहीं कहेगा है। इसलिए नाम तो कमा कर जाइए है। और धर्म राज्य जब मांगेंगे हिसाब तब कुछ नहीं कर पाओगे है? हर लेखा जोखा सब कर्मों का धर्म राज्य जब मांगेंगे और सब चतुराई भूल जई जब सर पे डंडा बाजेंगे है? और उसकी भरी कचेरी में भी जवाब ना दे पाओगे और रोओगे चिल्लाओगे नीचे का सर झुकाओगे है? और डार दिए बहुत सागर मैया है? और पड़े रहियो जिथड़े बिथड़े हैं? अरे पड़े रहोगे चिथड़े बिथड़े भव सागर की दरिया में और धोले ना साजनिया री तेरे लागे दाग चुनरिया में। ऐसे डाले रहियो कहीं जाओ मार के भगा देंगे एक भव सागर में फेंक दो। जाओ नाली का कीड़ा ले कुत्ता ले और सियार लोखरी लोखरा सब फरा जाके जाओ। तो बात नहीं माने ना ऐसे रख परे बहुत सागर वाले बिना भजन के है? बिना भजन के तो मालिक से बचना है। तो अब हूँ कि बात हमारी मान लो भैया और अब हूँ नहीं कुछ बिगड़ा है और कर लो सतगुरु का भजन और क्यों दिखलाते नखड़ा है और क्यों दिखलाते नखड़ा है। अब उन्हें कुछ बिगड़ो है? और दया धर्म और प्रेम सुधा से और अपनी चूनर का धोले है? प्रेम सुधा दया इस शरीर में दया लिया धर्म लिया है। इससे दौमे का है विचार ज्ञान भक्ति शरीर को दौमे का है। कपड़ा साफ में थोड़ा मैल से उस दौमे का है? का तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना है। एक हाथ के ये शरीर का कैसे दौमे का है, ये मन का कैसे दौमे का है? एक हाथ भक्ति से दौमे का है, ज्ञान से दौमे का है, गुरु को ज्ञान से दौमे का है, भक्ति से दौमे का है, दया से दौमे का है, क्षमा से दौमे का है। ऐसे दौमे का है, ऐसे धुलाई कराए का हम कहीं कि दया धर्म और सुधा प्रेम से अपनी चूनर को धो ले और फिर मिल लेना जा करके और फिर मिल लेना साईं से अपने घूंघट को खोले। घूंघट का मतलब ये छल कपट जो भरे हैं ये घूंघट रूपी काम क्रोध मतलब लोग खोल कर इनका खोल कर उसे मिलना है हमको। और घूंघट तो पड़ा के घर जब तक भैया घूंघट रही चेहरे माँ तब तक मिलन हुई। बताओ भाई औरत पत्नी है घूंघट डाले रहा रातों दिन तो पति कैसा लागी? कितना बुरा लागी? कहीं हम बियाह करके हम ना हमारे सामने रातों में घूंघट काढ़े है। अरे दिन में चलो कोनो बात नहीं है और रातों में घूंघट काढ़े है कहने कि जा रहे मेरिया जियरा और दिन रात जियरा जा रहे मेरिया है कि यार दिन भर तो वह काम करती है। गाँव नगर में हार खेत का घर दुआ काम घूंघट वाले काम कर रही कहीं मारे शर्म के मारे ससुर है जाट सबका लाज शर्म है। और मगर जब घर में रात में कौन पति है तो पति को सामने कि रातियों का घूंघटी काढ़ है मेरिया दिन रात जियरा जा रहे मेरिया। अब रातों का अगर आदमी अपने आदमी संग हुआ घूंघट सामने काढ़ है तो बताओ आदमी कैसा लगी? न लगी ना? वैसा घूंघट काम क्रोध मत लोभ मौका हम अपनी आत्मा के अंदर
आत्मा परमात्मा के बीच में घूंघट का कर पड़ो है, यही कर पड़ो है। और जो घूंघट खत्म हो जाए तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए है। ये काम क्रोध मतलब लोभ मोह का घूंघट पड़ो है, और जो घूंघट हटाए तो मान ले आत्मा परमात्मा का मिलन होए तो काम बने। तब मिलने न जा साई से अपने घूंघट को खोले, और पिया तुम्हारे प्यार करेंगे, अपने रंग में रंग लेंगे, और अमृत का घोल पिला करके तुमको अमर लोक पहुंचा देंगे। अमृत का और कहाँ सत्य गुरुवर भूल न जाना, देख रंग के सरिया में, और मिल धोले ना साजनियारी, आग लागे दाग चुनरिया में। अरे आओ, पता जाएगा। बहुत छपी